हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करेंगे। आदरणीय संजय कुमार जी, आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों और करताल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि हर सभागार गूंजने लगे। योजना आपने बंद कर दी क्या? आत्मानंद स्कूल को लेकर दिए थे, क्योंकि पालक और शिक्षक दोनों पसोपेश में। किसी को पेशोपेश में रहने की जरूरत नहीं है, जो भी व्यवस्था होगी पहले से अच्छी होगी। कर्मचारी संघ द्वारा आज बैठक रखी गई है। आगामी रणनीति और प्रमुख जो मांग है उनकी, उसको लेकर आज बैठक रखी गई है, जो कि पूरे प्रदेश के यहाँ पे मैं कुलदीप खट्टर जी, मैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं शासन को, नवनिर्मित शासन को अपनी जिला की तरफ से, प्रदेश की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारी कुछ मांगे हैं सर। हमारी नियुक्ति सर 2022 में हुई थी। उसके बाद सर हम एक समय ऐसा था कि हमें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी सर। नियुक्ति हो गई थी, नियुक्ति होने के पश्चात हमने 8 महीने कार्य किया, लेकिन उस समय तक हमें सैलरी नहीं मिली थी। उसके बाद 5 महीने, 3 महीने, 1 महीने ऐसे करके मिलती रही सैलरी। अभी वर्तमान में सर अभी भी हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी चल रहा है, 3 महीने से अभी सैलरी नहीं मिली है। तो मैं शासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सैलरी, स्वामी आत्मानंद सजेस की सैलरी के बारे में ध्यान दें। संविदा के स्थान पे सिविलियन किया जाए। अभी हम अगर कहते हैं किसी को, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप शिक्षा विभाग के ही सदस्य नहीं हो, आप एक समिति के अंतर, तो स्वामी आत्मानंद प्रबंधन समिति जो संचालित कर रही है सेजेस को, तो 2015 में भाजपा ने एक आदेश निकाल करके गैर शैक्षिकी विद्यालय जो शिक्षा विभाग से बाहर के विद्यालय थे, उनको शिक्षा विभाग में मर्ज करने का आदेश दिया था। तो हम पुनः भाजपा के सरकार से निवेदन करेंगे कि स्वामी आत्मानंद सेजेस विद्यालय जो है उसको शिक्षा विभाग में मर्ज करके हम सभी को सिविलियन करने का कष्ट करें। और दूसरी जो हमारी मांग है वो वेतन विसंगति, एक ही पद पे 2 विद्यालय में जो है सो कार्यरत हैं लोग, उसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन का पद है, एक लाइब्रेरियन को जो है सो 25,000 मिल रहा है, एक लाइब्रेरियन को कम मिल रहा है। तो एक ही पद पे 2 संविदा कर्मचारी को अलग अलग कैसे मिल रहा है पेमेंट? तो वेतन विसंगति को दूर करें। दूसरा जो है सो समय अवधि नवीनीकरण, हम लोग को, मेरा खुद का हर 1 साल नवीनीकरण होता है और दूसरा कई और सेजेस हैं जहाँ पर 3 साल में नवीनीकरण हो रहा है। तो ऐसा क्यों? जब सरकार ने सभी सेजेस को एक साथ खोला, सरकार ने सभी सेजेस के लिए एक नियम बनाया, तो नवीनतम सरकार भाजपा सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि ये समय नवीनीकरण का जो है, फिर पुनः समय नया आ रहा है, अप्रैल में नवीनीकरण होगा, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जो है सो एक जैसा नियम पारित हो। अगर 3 साल का नवीनीकरण दे रहे हैं तो आप संपूर्ण जिले में, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले के सभी सेजेस में 3 साल का नवीनीकरण दीजिए। और तीसरा, मेडिकल लीव सर, अगर हमको एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, मैं डेली 40 किलोमीटर जो है सो बाइक चला करके अपने विद्यालय पे समय से जाता हूँ, अगर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त मैं हो जाता हूँ तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? अगर मैं 25 दिन के लिए मेरे को बेड रेस्ट मिलता है तो मेरे को कौन देखेगा? मेरे परिवार को कौन चलाएगा? मैं मेडिकल में भी जाऊँगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा, मैं विकास तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शिक्षक सेजेस शिक्षक एवं कर्मचारी संघ से। आज हमने बैठक रखी थी अपने सभी सदस्यों की। प्राय 1 से 2 हज़ार लोग आज उपस्थित रहे। 12,000 में हमने अपनी बैठक में आपके माध्यम से मैं शासन को 3 अपनी समस्याएं के अवगत कराना चाहूँगा। मेरा निवेदन है शासन से कि वो स्वामी आत्मानंद के कर्मचारियों की ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई सकारात्मक पहल कीजिए। मुख्य 3
बिंदु हैं जो मैं आपके माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहूँगा। प्रथम बिंदु है संविदा के स्थान पर संविलियन। जैसा कि हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है संविदा का, मेरा शासन से निवेदन है कि हमें शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। सेकंड पॉइंट है सर हमारा जो वेतन विसंगति और वेतन की जो काल अवधि है उसमें सुधार हो। कभी वेतन 10 दिन बाद आता है, कभी 15 दिन बाद आता है, कभी 2 महीना बाद आता है। अब ऐसा है कि कर्मचारी अपने रोज़गार के लिए अपना घर छोड़ के दूसरे यहाँ गए हैं, उन्हें किराया देना है, राशन पानी मेंटेन करना है, तो अगर थोड़ा सा समय पे हमें सैलरी मिले तो ये कर्मचारियों के लिए राहत होगा। अंतिम बिंदु है सर मेडिकल लीव। जैसे किसी भी कर्मचारी का, संविदा कर्मचारी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे दो तरफा चोट पहुंचती है आर्थिक रूप से। पहला, अगर वो 20 दिन घर में बैठ जाता है तो 20 दिन उसे सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी मेडिकल लीव संविदा के लिए नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल का खर्चा रहता है वो भी उसके ऊपर आ जाता है। एक ही समय पे 2 आर्थिक चोट पहुंचती है। तो मेरा शासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो स्वामी आत्मानंद कर्मचारियों के लिए कुछ सकारात्मक पहल करे। सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो संविदा कर्मचारी संघ के लोग हैं, हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, है ना। और जो वेतन विसंगति है ना, कई जगह जो है लाइब्रेरियन का जो वेतन है वो कई जगह बराबर नहीं है, कई जिलों में, है ना, उसको भी ध्यान देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हमें जो सैलरी है वो समय पे नहीं मिलता है ना। कई बार महीना निकल जाता है, कई जगह 2-2, 3-3 महीने बाद मिलता है ना। तो समय पे हमें मिले। और क्या है मैडम, हम सभी बाकी जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके बराबर काम करते हैं, है ना। तो हमें भी बाकी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि जो मैटरनिटी लीव है, पेरेंट्स लीव है ना, वो कई जगह हमको नहीं मिलता है, कई जगह, अधिकतर जगह हमको नहीं मिला है। तो ये प्रमुख मांगों को लेकर आप बैठक रखी है, तो कितनी उम्मीदें रखेंगे सरकार से जो नई सरकार बनी है? आज तो मैम ये आम सभा है ना। आम सभा के माध्यम से हम सब भाइयों को एकजुट करना चाहते हैं। और ये हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि हमसे ना 6 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा है ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 साल हो गया है हमें ज्वाइन किए, है ना। तो 3 साल अगर हम हो गया, हम अपना एक जीवन का महत्वपूर्ण समय जो इसमें लगा चुके हैं। तो हम भी ये चाह रहे हैं, आशा रखते हैं सरकार से कि हमारे ऊपर भी ध्यान दे और 6 लाख बच्चों का भी जो भविष्य है ना, और उनको भी ध्यान दे। हम जो है करीब 12,500 शिक्षक हैं, है ना। 12,500 शिक्षक अगर मैं 4 के हिसाब से भी करूं, है ना, तो करीब 50,000 और लोग जुड़ जाते हैं, हमारा भी परिवार है ना। तो हमारे बारे में भी सोचिए, है ना। सरकार से यही अपील है कि हमारा भी भविष्य सुरक्षित करिए और उन बच्चों का भी, क्योंकि बहुत ही नीचे तबके के बच्चे भी हैं, है ना। और सबको इंग्लिश मीडियम और बहुत ही गुणवत्ता के साथ वाली जो शिक्षा है उनको मिल रही है ना। तो हमारी यही अपील है कि सबके बारे में सरकार ध्यान दे, और जो मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो हमको भी मिले। मैं राजनांदगांव जिले से और स्वामी आत्मानंद संगठन के प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ। मैं व्याख्याता संस्कृत के रूप में सेजेस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। और निरंतर हम लोग जो है सो एक जो गुणवत्ता युक्त टीचर का जो गुण है वो निरंतर हम लोग सब अपना परिश्रम 100% दे रहे हैं, लेकिन जो हमको लाभ मिलना चाहिए, जितना हमको फ़ायदा मिलना चाहिए उस चीज़ को, वो हमको 100% नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक आम सभा रखे हैं कि हम लोग उपस्थित होकर के सब एक सहमति बात करें। अगर हम बात करें एक समय की, तो सबको एक समान जो है सो समय नहीं मिल पा रहा है। किसी का 1 साल में रिन्यूअल हो रहा है, किसी का 3 साल में रिन्यूअल हो रहा है। तो ये एक समयावधि समान होना चाहिए सभी के लिए। 30 CL की बात करें तो किसी जिला में मिल रहा है, किसी जिला में नहीं मिल रहा है। तो एक समान अवकाश की बात होना चाहिए। मेडिकल सुविधा संविदा वालों को नहीं मिलता है, तो हम सरकार से एक गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इंसान है और सभी लोग ट्राइबल एरिया में जो है सो लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कॉमन सी वो ट्रैवल करके जा रहे हैं एक दूसरे। तो ये जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हैं, सडनली आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो है सो नैना साव हमारी HM मैम बस्तर की, उनका विद्यालय से आते समय एक्सीडेंट हो गया और उनका डेथ हो गया। 15 दिन वो कोमा में रही, उसके बाद उनका डेथ हो गया, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। तो ये जो है सबसे बड़ी हमारे लिए, हम लोग आवाज़ उठाए हैं मैम, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये सरकार को गुहार लगाएं। और आज आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः हम एक बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको एक न्यायोचित जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। उनकी 2 वर्ष का उनका बच्चा है, तो उस बच्चे की भविष्य को लेकर के, उसकी शिक्षा को लेकर के जो है ना, कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए। और जो हमारे आज यहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए हैं,
तो इस संख्या को देख करके ये तो सरकार सोचे कि इतने लोग अगर यहाँ उपस्थित एकत्रित हुए हैं तो किस लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से उनको ये समझ में आ रहा है कि आज हमारा भविष्य अधर में है। तो ये जो एक डर सा बैठा हुआ है ना, ये नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है नए सरकार से कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी। तो हम विनम्रतापूर्वक करबद्ध प्रार्थना हमारी सिर्फ इतनी है कि वो हमारे बारे में सोचे, हमारे भलाई के बारे में सोचे, और कोई भी कदम उठाए सरकार हमारे भले के लिए तो हमारे पीछे हमारा परिवार और हम जिनको शिक्षा दे रहे हैं 6 लाख बच्चे, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए, उस गरीब माँ बाप जो कभी ये सोच नहीं सकते थे मैम कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकते हैं, ये जो आज उनकी खुशी, जब वो बच्चे पेरेंट्स आते हैं पीटीएम में और उनके बच्चे अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो वो जो उन पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आती है कि हमारे बच्चे भी आज अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, तो उस खुशी के लिए सरकार कोई कदम उठाए और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कोई कदम उठाए, मैं इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा। मैम, सुविधा वर्तमान समय में जैसी है वैसे ही कांग्रेस सरकार में थी। सुव्यवस्थित व्यवस्था जो एक ढांचा, कांग्रेस की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सुव्यवस्थित व्यवस्था है, कहीं ना उसमें त्रुटि रह गई। तो उस त्रुटि को मैं गुहार लगाऊंगा इस नवनिर्वाचित सरकार से कि वो जो त्रुटि है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था को जो है सो आप निरंतर अच्छे ढंग से रखें हमारे भर। हजारों की संख्या में यहाँ शिक्षक संघ यहाँ पे उपस्थित हुए अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से एक ही चीज़ अपील करूंगा कि आप हमारे भविष्य को सुव्यवस्थित करें, हमारे नौकरी के विषय में सोचें, हम लोग को ये डर न रहे। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं सर। हमें आप पे भरोसा है कि आप हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा कदम जरूर उठाएंगे। संघ की साथ ही साथ कुछ समस्याएं हैं जो हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य रूप से बड़ी 3 समस्या तो हमारी मेडिकल लीव की है सर। पिछले साल मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पर आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, और मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में आत्मानंद स्कूल में जब से गया है तब से उसकी इंग्लिश पढ़ने की, बोलने की जो शैली है उसमें काफ़ी सुधार है। 1500 से लेकर के 2000 के बीच में हमारे शिक्षक पूरे दर्शकों, आप देख रहे हैं